अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिक हुसैन और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा एजुकेशनल चैनल स्पॉट आंसर। आज की क्लास में हम दो बेहद ज़रूरी टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। फ्रैक्शन और डिविजिबिलिटी रूल्स, भिन्न और भाज्यता के नियम। ये दोनों टॉपिक आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम जानेंगे कि फ्रैक्शन को कैसे कंपेयर किया जाता है और डिविजिबिलिटी के आसान नियम जिनसे आप बिना लंबा गुणा भाग किए सवाल हल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास एकदम आसान भाषा और मज़ेदार ट्रिक्स के साथ। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फ्रैक्शन पे बात करेंगे कि फ्रैक्शन क्या होता है और इससे सवाल कैसे पूछे जाते हैं। हिंदी में इसको भिन्न बोलेंगे। अब भिन्न को देखिए, जैसे आपको बता देते हैं, इसमें अंश ऊपर रहता है, हर नीचे रहता है। अंश बटा हर यानी जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हो। एग्जाम्पल में हम समझ सकते हैं 1/2, 2/5, 3/8, 7/8, 2/7। ये सारी चीज़ें क्या हैं? भिन्न हैं। आइए इसके कुछ रूल्स होते हैं, उन्हें हम समझ लेते हैं। जैसे रूल नंबर 1, स्टार मार के मैं लिख देता हूँ। यदि किसी भिन्न के सभी अंश बराबर हों, सभी अंश बराबर हों, बराबर हों, तो जिसका हर सबसे छोटा होगा, हर सबसे छोटा होगा, वह भिन्न सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा होगा। काफ़ी कन्फ्यूजन भरा है ये सेंटेंस। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग, कैसे ये बात बोला है। पहले इस सेंटेंस को हम समझते हैं। यदि किसी भिन्न के सभी अंश बराबर हो, सभी अंश बराबर हो, एक बार हम एग्जाम्पल के साथ लिख लेते हैं। सभी अंश जिसके बराबर हो, जैसे मैंने लिखा है यहाँ 3/7, 3/5, 3/2 और 3/8। देखिए सबका अंश क्या हो गया? बराबर हो गया। तो वही ये बात बोला है, यदि किसी भिन्न के सभी अंश बराबर हो तो जिसका हर सबसे छोटा होगा। इसके हर की बात कर रही है। ऊपर वाला क्या कहलाता है? अंश, और नीचे वाला हर। ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर। क्लियर है? तो देखिए बोल रहे कि तो जिसका हर सबसे छोटा होगा वह भिन्न सबसे बड़ा होगा। ये अंश हो गया ऊपर वाला, नीचे वाला हर हो गया, और ये पूरा एक कंप्लीट जो ये फ्रैक्शन दिया गया है इसको वो भिन्न बोला है। ठीक है, चाहे हम लोग भी भिन्न ही बोलते हैं। क्लियर है? तो अब देखिए यहाँ पे, अब इसमें से सबसे बड़ा भिन्न का सिलेक्शन करना है। सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है इसमें? ठीक है, तो देखिए 3/7 नियम क्या कह रहा है? सभी का अंश बराबर हो। सभी का अंश क्या हो? बराबर हो। सबका अंश बराबर है। इसमें जिसका हर सबसे छोटा होगा, जिसका हर सबसे छोटा होगा, देखिए आप, जिसका हर सबसे छोटा है, सबसे हर इसमें 7 है, 5 है, 8 है, 2 है, तो सबसे हर छोटा वाला हर कौन है? 2 है। तो 2 क्या है? सबसे छोटा है।
यानी ये पूरी फ्रैक्शन क्या है, 3/2 जो है वो सबसे बड़ी है। 3/2 वाली फ्रैक्शन सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी है। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। 5/3, 5/10, 5/8, 5/6, 5/2। क्लियर है। अब इसमें हमको पता करना है कि सबसे बड़ा वाला भिन्न कौन सा है। रूल में लिखा हो यदि किसी भिन्न के सभी अंश बराबर हैं, ठीक है, तो सारे भिन्न के क्या है, अंश सब बराबर है। तो अंश बराबर है तब हमें हर पर ध्यान देना है। हर के बारे में बोला है कि जिसका हर सबसे छोटा होगा, जिसका हर क्या होगा, सबसे छोटा होगा, तो वही भिन्न सबसे क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। तो सबसे छोटा हर वाला कौन सा है, ये देखिए 2 यहाँ पे है पड़ा हुआ है, यानी ये 5/2 जो भिन्न है, 5/2 वाला भिन्न यही क्या है, सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। क्लियर है। इसी का एक और रूल है, जिसका हर सब बराबर हो, ठीक है। तो आइए अगले पॉइंट पर चलते हैं। यहाँ हम लिख भी लेते हैं दूसरे रूल को। यदि दिए गए भिन्न का सभी हर बराबर हो, सभी हर बराबर हो, सभी हर बराबर हो, तो जिसका अंश, जिसका अंश सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा होगा, वही भिन्न सबसे बड़ी होगी, वही भिन्न सबसे बड़ी होगी। चलिए थोड़ा सा इसको भी हम लोग समझ लेते हैं कि इसको कैसे समझेंगे। पहले सेंटेंस को समझिए। यदि दिए गए भिन्न का सभी हर बराबर हो, तो कुछ एग्जाम्पल पहले लिख लेते हैं। जैसे 4/7, 3/7, 5/7, 6/7 लिख लिया हम लोग। अब इसमें क्या है कि सभी का हर क्या है, बराबर है, सभी का हर बराबर है। उसके बाद बोला है तो जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वही भिन्न सबसे बड़ी होगी, ठीक है। तो आइए देखते हैं, जिसका सब हर बराबर है, देख लिए सब में हर बराबर है। अब अंश में सबसे बड़ा कौन है, 6 है, यानी यही भिन्न क्या है, सबसे बड़ी है। यानी इसमें 6/7 क्या है, सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी है। एक चीज़ और आप देखिए, अगर किसी का अंश सबसे छोटा हो तो वो भिन्न क्या होगी, सबसे छोटी होगी। यानी सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, 4/7 सबसे छोटी भिन्न होगी। सबसे छोटी भिन्न होगी। एक एग्जाम्पल और हम लोग देख लेते हैं। जैसे 5/9, 3/9, 1/9, 12/9, 13/9, ये चीज़ हो गया। इसमें सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, तो सबसे पहले इस रूल को देखेंगे। रूल में बताया कि सभी का हर बराबर है,
सभी का हर बराबर है, तो जो सबसे बड़ा भिन्न है, जिसका अंश सबसे बड़ा है, तो 13 सबसे बड़ा है अंश में, तो 13/9 क्या हो गया, सबसे बड़ा भिन्न हो गया। इसमें सबसे छोटा भिन्न कौन सा है, तो सबका हर बराबर है, तो अंश में सबसे छोटा कौन है, 1/9, यानी 1/9 क्या है, सबसे छोटा है। सबसे छोटा भिन्न कौन सा है, 1/9। तो फ्रैक्शन को अगर कंपेयर करें तो ये दोनों रूल यदि आपको याद हो तो थोड़ा आपको ट्रिकी लगेगा और तुरंत ही आप क्वेश्चन को कर जाइएगा। ठीक, तो चलिए एक उदाहरण आपके सामने रखते हैं, देखेंगे, ज़रा कोशिश करेंगे हम लोग इसको सॉल्व करने का। जैसे मैंने पूछा 6/5 और 3/2 में कौन सी भिन्न सबसे बड़ा है, सबसे बड़ी है। ठीक है, 6/5 और 3/2 में इन दोनों भिन्नों में कौन सबसे बड़ी है। तो जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया 6/5 और हम 3/2 को ऐसा क्या करेंगे कि इसका जो अंश है इस अंश के बराबर हो जाए, तो हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जब 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से हमें नीचे भी करना होगा, तब क्या हो जाएगा, ये 6/5 ये हो गया और 3 दूना 6, 6/4 ये हो गया। अब आपको बताया गया है कि जिसका अंश बराबर हो, जिसका अंश बराबर हो तो उसके हर में से जो सबसे छोटा होगा वही भिन्न सबसे क्या होगा, बड़ा होगा। तो इन दोनों में से किसका हर सबसे छोटा है, इस वाले का, और ये वाला किसका है, इस वाले का, और ये 3/2 का है। यानी दिए गए फ्रैक्शन 3/2 सबसे बड़ा है। तो इस तरीके से हम लोग फ्रैक्शन को कंपेयर कर सकते हैं। तो चलिए एक पॉइंट इसमें और हम लोग समझते हैं, यदि अंश और हर का अंतर बराबर हो, तो जिसका अंश सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा रहेगा, वही भिन्न सबसे बड़ी होगी। ठीक है, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 2/3, 3/4, 4/5, इनमें से कौन बड़ा है, इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है। तो देखेंगे मैंने यहाँ पर लिखा है यदि अंश और हर का अंतर बराबर हो, इसमें अंश और हर का अंतर कितना है, दोनों का अंतर कितना है, डिफरेंस कितना है, बताएं आप। एक है, एक है इधर। 3 और 4 का अंतर कितना है, एक है। 3 और 4, 4 और 5 का अंतर कितना है, एक है। यानी दोनों अंश और हर का अंतर बराबर हो तो इसमें जो सबसे लार्जेस्ट होगी, सबसे जो लार्जेस्ट फ्रैक्शन होगी वो 4/5 होगी, और जो सबसे स्मॉलेस्ट होगी वो जो सबसे स्मॉलेस्ट होगी वो 2/3 होगी। जैसे एक क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं,
एक प्रश्न को हम समझते हैं कि कैसे प्रश्न आएगा। जैसे दे दिया कि 2/3, 3/4, 4/5 और 5/6 में सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न का अंतर बताओ। अंतर बताएं। ठीक है, तो चलिए इसमें क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे 2/3 लिखा, अंतर कितना है 1। 3/4 का अंतर कितना है 1। 4/5 का अंतर 1। 5/6 का अंतर 1। यानी सबका अंश और हर का अंतर क्या है, बराबर है। तो हमें क्या कर लेना है, जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ी फ्रैक्शन होगी। यानी अंश सबसे ज़्यादा किसका है, किस फ्रैक्शन का अंश सबसे बड़ा है, 5/6 का। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5/6, 5/6। और इसका अंतर का मतलब क्या होता है, घटाव, मतलब माइनस कर देंगे किसको, सबसे छोटी भिन्न को। तो जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होगा वही भिन्न क्या होगी, सबसे छोटी होगी। तो 2/3 क्या है, सबसे छोटी है, तो हम 2/3 को यहाँ लिख लेंगे और इसको हम लोग माइनस कर लेंगे। एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा। और उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे 5 माइनस 3 दूना 6 और 2 दूनी 4। 5 में से 4 गया तो 1, और नीचे हम 6 का 6 लिख लेंगे। यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट में बस आज के लिए इतना ही। विभाज्यता के नियम हम लोग कल पढ़ेंगे, अन्यथा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों आज हमने फ्रैक्शन के बेसिक से लेकर उसके प्रकार, सवालों को हल करने का ट्रिक्स, सब कुछ सीखा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि अगली क्लास की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए स्पॉट आंसर के साथ।